नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। आइए हम जानते हैं दिमाग तेज कैसे करें। ये एक अद्भुत बात है, एक अनोखी बात है कि हम दिमाग तेज कैसे करें। सबके मन में जिज्ञासा होती है कि अपने दिमाग को हम कैसे साफ करें, कैसे तेज करें। घर के लोग सलाह देते हैं, बड़े बुजुर्ग बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा। अगर ये बात सही होती तो हर बढ़िया का बेटा IAS ऑफिसर होता शायद। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बादाम नहीं खाना चाहिए, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन दिमाग को तेज करने के कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें जिससे हम अपने दिमाग को वाकई तेज रख सकते हैं, तंदुरुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। आइए मैं उस पर चर्चा करूंगा आज। इसके लिए कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है कि दिमाग तेज करने के लिए क्या क्या बेहतर होगा हमारे लिए, क्या क्या जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखें। और बेशक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहा जाता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उन बातों में से सबसे पहली बात है हमारी बुद्धि। दिमाग तेज करने के लिए हम बुद्धि की बात करते हैं तो कुछ लोग में संशय है कि दिमाग, बुद्धि, स्मृति सब एक ही हिस्सा है, लेकिन आगे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि सब में क्या अंतर है। और हम चर्चा कर रहे हैं दिमाग को तेज कैसे करें, यानी बुद्धि को भी तेज कैसे करें। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि बुद्धि और दिमाग दोनों एक ही हिस्से हैं, और हम मानते हैं कि बुद्धि को तेज कैसे करें, दिमाग को तेज कैसे करें। तो दिमाग तेज होने के लिए हमारी बुद्धि का तेज होना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी कहानी में यहाँ याद आ रही मुझे, जिसको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि बुद्धि तेज किसे कहते हैं। आप साधारण तौर पर सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, फला व्यक्ति बहुत बेवकूफ है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि बुद्धि का जो मेजरमेंट होता है हम कैसे करें, किस हिसाब से उस व्यक्ति को बुद्धिमान बोले। तो आपने नाम सुना होगा बीरबल का। बीरबल तमाम बुद्धिमानों में से एक माने जाते हैं। एक बार की बात है जहां पर अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे अपने कुछ सामंतों के साथ। उसमें से कुछ सामंत बीरबल के खिलाफ काम करने वाले या फिर बीरबल के दुश्मन थे। जहां पर अभी बागीचे में टहल ही रहे थे तो जोर से कौओं की आवाज आ रही थी, कांव कांव शोर हो रहा था। तब तक बीरबल के विरोधी को अवसर मिल गया, मौका मिल गया कि क्यों ना बीरबल को कहीं आरोप में फंसाया जाए या गलत काम में उनको लगाया जाए और उनसे कुछ बदला लिया जाए। तब तक एक सामंत ने जहांपना से कहा कि जहांपना ये इतने कांव कांव कौओं की शोरगुल, इससे हम लोग परेशान हो गए हैं, आप इसका कुछ उपाय करें। तो जहांपना ने जवाब दिया, क्या उपाय हो सकता है। तो जहांपना लग रहा है कि हमारे राज्य में कौओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, इन पर नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है, और इसके लिए इसकी गणना कौन करे, कौवे कितने हैं, नियंत्रण कैसे किया जाए, बड़ा कठिन कार्य है। ऐसा एक विचार एक महंत ने दिया। जहांपना ने मुस्कुराते हुए उनकी बात को सुना और कहा, कार्य कठिन है पर असंभव नहीं। तब तक सामंत ने कहा, इस कार्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प बीरबल को चुना जाए, क्योंकि उस सामंत को बीरबल से बदला लेना था, प्रतिशोध लेना था। वो उनको पसंद नहीं करते थे। जहांपना उनकी चाल को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर ये कार्य बीरबल को ही सौंपा जाए कि गणना करके बताएं कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। अगर कौवों की संख्या सर्वाधिक हुई या अधिक हुई तो उसके बारे में कुछ उपाय सोचेंगे। समय के साथ बीरबल दरबार में पहुंचे। दरबार लगा। जहांपना ने आदेश जारी किया कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या ऐसा लगता है कि बहुत बढ़ गई है, क्यों ना इसकी गणना की जाए और इस गणना के लिए बीरबल को इसका उत्तरदायित्व दिया जाए। कुछ देर के लिए बीरबल अचंभा तो हुए, लेकिन जहांपना का आदेश था, बीरबल को मानना ही था। बीरबल ने सहर्ष इस बात को माना और 2 महीने का समय लेकर अपने घर चले गए। घर पे जाकर उन्होंने काफी चिंतन मनन किया। 2 महीने अपने घर के घरेलू सारे कार्य किए, आराम किया, जितने भी पेंडिंग कार्य थे पूरे किए। 2 महीने बाद जब अचानक से राज दरबार में पहुंचे तो जो विपक्षी सामंत थे बड़े खुश थे कि क्या जवाब देंगे, गणना तो हो नहीं पाई होगी एक्सेट्रा। पर बीरबल के चेहरे पे मुस्कुराहट, वो शौर्य, वो धैर्य, वो बुद्धिमत्ता स्पष्ट झलक रही थी। जहांपना ने आदेश किया, बताओ बीरबल, आपने गणना की, राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना राज्य में कुल 8,412 कौवे हैं। जैसा हम इंसानों की फितरत होती है
कि अपने मित्र, रिश्तेदार या जान पहचान वालों से मिलने अन्य राज्य जाया करते हैं, या कुछ सॉरी हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने आया करते हैं। उसी प्रकार कुछ कौवे हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हों या कुछ मिलने आए हों। अगर यकीन ना हो तो अन्य लोगों से गणना करवा लीजिए। अगर इस गणना से कुछ कम कौवे पाए गए तो जाहिर सी बात है कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने गए होंगे, और इस संख्या से अधिक कौवों की संख्या पाई गई तो मान लेते हैं कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे। ये बात सुनकर विपक्षी सामंत खामोश से ठगे से रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था और लोगों ने बीरबल के बुद्धिमत्ता की बड़ी तारीफ की। तो ये जो बुद्धि प्रेजेंट ऑफ माइंड्स होता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बुद्धि लेकर पैदा होता है, किंतु बुद्धि का विकास इस धरा पर ही होता है। हम अपने बुद्धि को कितना विकसित करें हमारे हाथ में है। कहा जाता है कि आप रुपए खर्च करेंगे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि खर्च करने से बढ़ती है। ऐसा हमेशा सुनने मिलता है कि बुद्धि को आप जितना ही खर्च करेंगे बुद्धि उतनी ही बढ़ेगी। तो आपके हाथ में है कि आप अपने बुद्धि को कितना खर्च करते हैं या फिर बचा के रखते हैं बुद्धि अगले समय के लिए। लेकिन मैं फिर से मेंशन करूं कि बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ही लगाएंगे, जितना ही खर्च करेंगे, उतना मल्टीपल होकर आपको वापस मिलेगा। क्यों ना अपने बुद्धि का हम सही सदुपयोग करें एक अच्छे दिमाग, एक तेज तर्रार बुद्धि वाले व्यक्ति बनने के लिए। आगे हम चर्चा करें एक बड़ी बेहद रोचक बात, स्मृति यानी कि मेमोरी। हर इंसान के पास एक मेमोरी होती है। आजकल तो आपने सुना होगा मोबाइल में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो जो मानव की जो मेमोरी है वो बड़ी ही अद्भुत है। वो ईश्वर की एक असीम संरचना है। हमारी बुद्धि भी एक असीम संरचना है। उस बुद्धि का विकास हम प्रशिक्षण के माध्यम से तो कर सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर या किसी लैब में चाहे कि हम किसी इंजेक्शन या किसी वैक्सीन से बुद्धि को हम डेवलप कर दें या बढ़ा दें तो शायद पॉसिबल नहीं। सेम वही प्रोसेस मेमोरी के बारे में है, स्मृति। हम अपनी मेमोरी को तेज कैसे करें, क्योंकि अगर मेमोरी तेज तो दिमाग तेज। अक्सर हम घर से निकलते हैं, सुबह से शाम तक कई ढेर सारी चीजों को देखते हैं, ढेर सारे गाड़ी व्हीकल लोगों को देखते हैं। क्या सबको याद कर पाते हैं? शायद नहीं। कारण क्योंकि हमारी यादाश्त या हम उस चीज को बहुत ध्यान से लेते नहीं है। आप यकीन मानिए जब आपने पहला फोन नंबर लिया होगा वो भी आपको एक बार में याद नहीं हुआ होगा। उसके लिए आपने क्या किया? उस नंबर को बार बार लिखा, बार बार लोगों को बताया, तब जाके वो नंबर धीरे धीरे आपको याद हुआ। आप रास्ते पे चलते हैं, ढेर सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट देखते हैं, क्या सभी नंबर प्लेट आपको याद होते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको ध्यान देते नहीं है। ईश्वर ने जो हमारी मेमोरी बनाई है वो एक अद्भुत मेमोरी है। ये हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग से बिल्कुल अलग है। एक सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उस किसी बीच की बात को ढूंढने के लिए, जानने के लिए उस सीसीटीवी कैसेट को पूरा देखना पड़ता है कि दिन में 12 बजे क्या हुआ। लेकिन वही आप आदमी से पूछ दो कि दिन में 12 बजे क्या हुआ तो 1 सेकंड में जवाब दे देगा कि दिन में 12 बजे मैं लंच करने गया था। और आप वीडियो रिकॉर्डर से पूछोगे तो वहां उस समय रिवर्स करके देखना पड़ेगा। इसलिए मानव जो स्मृति है वो काफी अद्भुत है। इस मेमोरी का आपको कैसे यूज करना है वो आप बेहतर से ढंग से सोच सकते हैं। और ये मेमोरी हमारे कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के ऊपर डिपेंड करती है। हम किस विषय वस्तु को कितने एकाग्रता के साथ सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। जितना ही आप एकाग्रता के साथ देखेंगे, समझेंगे, उतना ही आपकी मेमोरी में अच्छे से सेव होगा। हम दिन भर में तमाम हरकतें करते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या हर लोग का चेहरा याद कर पाना संभव है? आप खुद से पूछिए, शायद नहीं, क्योंकि हम बाकी लोगों के चेहरे को एकाग्रता के साथ देखते नहीं है। जिनसे हमारा काम होता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई फ्रेंड्स, उनसे मिलते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, चेहरे पर फोकस करते हैं, चेहरे के ऊपर एकाग्रता रखते हैं, तब जाके वो चेहरा हमको अगली बार ध्यान में याद होता है। हाँ, ये आदमी, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दूर के मौसा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, एक्सेट्रा। ये सब बातें आती है। लेकिन स्मृति तेज करने के लिए हमारे एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी विषय वस्तु को एकाग्र होकर नहीं समझेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो शायद वो चीज याद नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा होता है कि आगे पढ़े और पीछे का भूलते गए। ये जो हमारी मेमोरी है वो ऑडियो वीडियो जो वर्जन है उसको ज्यादा एक्सेप्ट करती है। इसका एक अच्छा नमूना है कि मेमोरी की अगर बात करें
तो अगर हमारे दिमाग में या हम एक कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे की, वो मूवी ऑडियो विजुअल एक्ट होती है, उसमें हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, वो हमको मजा आता है, मजेदार होता है, इसलिए हम एकाग्रता के साथ पूरे वीडियो को देखते हैं। 3 घंटे की 3 मिनट मूवी हमने पूरी ढंग से देख ली। अब आप जब घर आते हैं तो घर वाले भाई या आपके सिस्टर या कोई कलीग पूछते हैं कैसी रही मूवी, आप मूवी का एक एक सीन बाई पार्ट बता देते हैं। इसके बाद उसने रणछोड़ दास ने डायलॉग बोला, फिर उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑडियो विजुअल एक्ट देखा, उसने आपने कंसंट्रेशन लगाया, आपने इतने कंसंट्रेशन से उसका देखा कि आपको एक चीज याद हो गई। अब यही बात मैं दूसरे पैटर्न में आता हूं। अगर मैं कहूं कि 3 इडियट जो मूवी है उसका जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तकरीबन इतना मोटा, कम से कम 1200 पन्नों का, आप उस स्क्रिप्ट को लीजिए और पूरे स्क्रिप्ट के सबके डायलॉग को पढ़िए और पढ़ के फिर एक्सप्लेन करिए। शायद महीनों लग जाएंगे, पर पूरे मूवी या पूरे डायलॉग को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि किसके बाद किसका डायलॉग है। लेकिन वही चीज अगर हम 3 घंटे के पिक्चर में देखते हैं तो वो 1 महीने का जितना भी लंबा डायलॉग डिलीवरी है, एक एक डायलॉग हमको लाइन से रिवाइज करता है। क्यों? आखिर दोनों चीज एक ही है, दोनों को हम पढ़ रहे हैं, पर हमारा मेमोरी एक्सेप्ट किसको कर रहा है? ऑडियो विजुअल एक्ट को। ऐसी सामग्री जो दिख रही है, अक्सर हमारे पास बुक्स होती है, किताबें होती हैं, फिर भी हम स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में टीचर एक एक्ट के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ विजुअल होकर पढ़ाता है, तो हमको क्लास की बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। वही चीजें किताबों में लिखी हैं। हम किताब पढ़ते हैं पर किताब में पढ़ी हुई बातें अक्सर भूल जाती हैं, लेकिन जिस चीज को हम पढ़ाते हुए देखते हैं, करके देखते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, ऑडियो विजुअल एक्ट में देखते हैं, तो वो बेहतर लंबे समय तक चलता है। तो जरूरी ये है कि आप जिस चीज को, विषय वस्तु को पढ़ें या जिस चीज के बारे में आपकी रुचि हो, उसको एकाग्रता के साथ देखें, कॉन्सेंट्रेट करें, तब जाके आपकी मेमोरी साफ होगी और आपका दिमाग तेज होगा। तो फिर से बताऊंगा दोस्तों कि दिमाग तेज करने के लिए सबसे पहले बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का विकास इस धरा पर ही होता है। उस बुद्धि के विकास के लिए हमारी मेमोरी का साफ होना, मेमोरी का तेज होना बहुत जरूरी है, और उस मेमोरी के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, वो चीजें हमारे मेमोरी में सेव नहीं हो सकती। और उस मेमोरी के लिए, उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम बात करें तो पर्याप्त मात्रा में नींद होना बहुत जरूरी है। हम अपना ध्यान कब भटकते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्यों भटकता है? या तो कोई उससे बेहतर बात दिमाग सोचने को आती है। अक्सर हम देखते हैं जैसे ही पढ़ने जाते हैं तो दिमाग हमारा किताब से हटकर किसी दोस्त की बात में, किसी मूवी में, किसी एक्टिविटी में, कोई हम खेल खेल कर आए हैं उस खेल में उलझ जाता है। फिर हम दिमाग को समझाते हैं वापस आओ वापस आओ, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर दिमाग में कुछ और स्क्रिप्ट चलना शुरू होता है। हम मुंह से यहां पढ़ रहे हैं पर दिमाग में चल कुछ और रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है। अगर पढ़ने की बात करूं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि पढ़ते हुए अगर आपका दिमाग भटकता है, तो आप स्वतः आराम से पुस्तक को बंद करिए और अपने दिमाग को कहिए कि चलो घूम के आते हैं, चलो सैर करके आते हैं, जहां भी भटक रहा है चलो भटका के आते हैं। और दिमाग को खूब बेवकूफ बनाइए, खूब घुमाइए जहां वो भटकना चाहता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और दिमाग भटक ले तो अपने आप से पूछिए, हो गया सर ऐसा फाटा, घूम लिए, अब तो पढ़ ले, तो शायद कॉन्सेंट्रेशन बन जाए, एकाग्रता बन जाए। अब एकाग्रता भंग करने वाली एक चीज होती है नींद। अक्सर हम सुबह 4 बजे 5 बजे सो के उठते हैं पढ़ाई करने के लिए, सुबह मुंह धो के पढ़ाई करना बैठ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करते ही हमें झपकी लगती है, आंख बंद होता है। उस समय हम क्या करते हैं? उठते हैं, चलते हैं, चाय पीते हैं, नींद खोलने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। आखिर नींद क्यों? आपको पढ़ते समय नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आपने नींद पूरी तरह से अच्छे से नींद लिया नहीं है। कहा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में 24 घंटे में 6 से 8 घंटे अनब्रेकेबल नींद लेनी चाहिए, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। 6 से 8 घंटे अगर कोई व्यक्ति सोता है तो वो बाकी के 18 घंटे या 16 घंटे अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा होता है आधुनिक जीवन में, हम मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि रात को देखते देखते आंख की रोशनी उस पर पड़ते हैं, रात को 11-12 बजे तक सोते हैं और सुबह हमारी नींद खुलती नहीं है। गार्जियन, माता पिता के डर या सिलेबस के दबाव से सुबह हम जल्दी 4 बजे उठ तो जाते हैं, पर फिर वही बात, नींद का आना। जब नींद आपको आएगी तो एकाग्रता नहीं होगी, और जब आप एकाग्र नहीं होंगे तो आपकी मेमोरी साफ नहीं होगी, और मेमोरी साफ नहीं होगी तो आपकी बुद्धि
तेज नहीं होगी और बुद्धि तेज नहीं होगी तो आप तेज दिमाग वाले कैसे बनेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि 6 से 8 घंटे का नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे संपूर्ण अच्छे से आराम से। ऐसा नहीं कि रात को 1 घंटे उठ के वीडियो देख लिए फिर सो गए, फिर आधा घंटा उठे फेसबुक चला लिए फिर सो लिए, 1 घंटा फिर इंस्टाग्राम यूज किए फिर सो लिए। ऐसे नहीं, अनब्रेकेबल एक साथ। हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसको समय समय पे आराम की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य करने के बाद एक थकान सा महसूस होता है, उस थकान को दूर करने के लिए, उस मेंटल फटीग को दूर करने के लिए, हम मानसिक थकान कहते हैं, आदमी को नींद लेना बेहद जरूरी है। आप जब 6 घंटे 7 घंटे सुबह सो के उठते हैं तो अपने आप में एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। आपके पढ़ने का समय प्राय हम कहा जाता है कि सुबह पढ़िए। यही कारण है कि सुबह आपकी बॉडी में एनर्जी सर्वाधिक होता है। आपकी बॉडी एक्टिव, सबसे अधिक एक्टिव सुबह में होती है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को भी आराम दिया है, 8 घंटे का विश्राम दिया है, दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश है। और आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो अच्छे और रिफ्रेश दिमाग में ज्ञान की बातें जल्दी आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गणित की कक्षाएं पहले लगाई जाती है, फर्स्ट पीरियड में मैथ और हिंदी या जो सरल विषय है वो आखिरी घंटी में। क्यों? क्योंकि बच्चा जब सुबह नए एनर्जी के साथ नहा के नृत्य क्रिया करने के बाद फुल एनर्जी के साथ जाता है तो कठिन विषय को पहले पढ़ता है। तो याद रहे, आपको जब भी अध्ययन करना है तो उसका सबसे बेहतर समय सो के उठने के बाद। मैं ये नहीं कहूंगा 4 बजे या 5 बजे, कोई टाइम लिमिट नहीं, लेकिन जब आप सोकर उठते हैं तो मुंह धोके या फिर नहाने के बाद, दैनिक क्रिया करने के बाद आप पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी बेहतर तेज होगी, आपको बातें जल्दी याद होंगी, क्योंकि आपके दिमाग ने अभी अभी आराम किया है। वो पूर्ण विश्राम करने के बाद आप काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करेगा, आपको जल्दी पढ़ाई में याद होगा या जो भी कार्य कर रहे हैं जल्दी से पूरा होगा। अब बात करते हैं नींद के बाद तनाव। इसी से जुड़ा टॉपिक है तनाव। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि हमें नींद नहीं आती, जिसका मुख्य कारण होता है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भगनासा। हम अन्य शब्दों में कहें तो तनाव का कारण क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि एक दूसरे का भला तो कभी सोचते नहीं, कोशिश करते हैं कहां मौका मिल जाए एक दूसरे को लूटने की, और इसी चाह ने एक दूसरे को तनाव रहित कर दिया है। सब लोग तनाव में भरे पड़े हैं और वही तनाव हमें नींद नहीं आती, उसी तनाव के कारण नींद नहीं आती। हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिससे आंखों की रोशनी खराब होती है। एटलीस्ट मेरा भी चश्मा लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे। आजकल मेरा ही क्या, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही मोबाइल देखते हैं और 3 साल बाद चश्मे लग जाते हैं। कारण क्या है? तनाव। और तनाव केवल युवाओं को नहीं, केवल बुजुर्गों को नहीं, यहां तक कि बच्चों को भी तनाव है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, क्योंकि जमाना क्या है? कंपटीशन। आत्मसंतोष किसी के अंदर है ही नहीं। खैर ये दूसरा मुद्दा है, इसमें हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, स्वार्थ, आत्मसंतोष, तनाव के ऊपर, मोक्ष के ऊपर। लेकिन फिलहाल अगर आप तनाव में रहेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए तनाव मुक्त बने। जितना कुछ आपके पास है, बहुत कुछ है, आप ईश्वर की तरफ से रचना है। आपको भगवान ने कुछ नया अद्भुत करने के लिए भेजा है, न कि तनाव के लिए। इस पे एक अच्छी सी लाइन है कि चिंता चिता समान। आप देखेंगे तो चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क होता है। चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क होता है। ये बिंदु हट गई तो जो चिंता करता है उसकी जल्द ही चिता जल जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। जितना ईश्वर ने आपको दिया है, बहुत दिया है। आप तो इतने अच्छे हैं कि आप जब चाहे तब खाना खा सकते हैं, जब चाहे तब घूम सकते हैं। उन पशु पक्षियों को देखिए जो बंधक होते हैं, रस्सी में बांध के रखे जाते हैं, जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते, उनको समय से भोजन नहीं मिलता। आप उनसे तो बेहतर हैं, फिर किस बात का तनाव? जीवन है, मुस्कुरा के जिए, खुश होकर जिए। तनाव दूर रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा तो आपकी मेमोरी साफ होगी, मेमोरी साफ होगी तो आपकी बुद्धि तेज होगी, और जब बुद्धि तेज होगी ऑब्वियसली दिमाग तेज होगा। अब इनसे हटके एक और बात करते हैं, अपडेट। दिमाग तेज करने के लिए 5 पॉइंट तो बेहद जरूरी है, लेकिन इस 5 बिंदुओं के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। जैसे अपडेट। अगर आप वर्तमान भौतिक जीवन के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो तनाव तो निश्चित आपको होगा ही होगा। अगर आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, और आजकल ई क्लास की बात हो रही है, ई लर्निंग की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, और आप कहें कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आता, मुझे सेमिनार करने नहीं आता, मुझे वेबिनार का ज्ञान ही नहीं है, तो आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको तनाव होगा। चाहे कोई बुजुर्ग है, आज के युवाओं के साथ
उसका उठना बैठना है, अपने परिवार में रहना है। जब तक वो नई तकनीकी के साथ अपडेट नहीं कर पाता है तब तक उसको तनाव होगा। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है नए जमाने के साथ, नई जमाने की तकनीकी के साथ, चाहे उम्र जो भी हो, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो अपडेट रहेंगे तभी आप तनाव मुक्त रहेंगे, तभी आपका दिमाग तेज हो पाएगा। और उस अपडेट रखने के लिए अपने आप को एक बेहतर संगति की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जैसी संगति वैसी रंगति। आपकी संगति जैसी होगी वैसी आप रहेंगे। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते हैं, उन लोगों के साथ खेलते हैं जो किसी अपडेट से कोई मतलब नहीं है, किसी तनाव, किसी नींद, किसी बुद्धि से मतलब नहीं है, वो बस जीवन जी रहे हैं, तो शायद आप गलत संगति में हैं। आप हमेशा एक्टिव लोगों के साथ रहें, सक्रिय लोगों के साथ रहें, तो सक्रिय लोग आपको समय समय पर हर चीज का अपडेट करेंगे। सक्रियता हमेशा अपडेशन से ही आती है। आप अपडेट रहें, उसी को कहते हैं सक्रिय रहना। अगर आप सक्रिय हैं तो अपडेट है, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप हमेशा अपडेट होते रहेंगे। अपडेट होंगे, नए जमाने के साथ चलेंगे तो कोई तनाव नहीं होगा। जब तनाव नहीं होगा तो नींद पूरी आएगी। जब नींद पूरी आएगी तो कंसंट्रेशन बेहतर होगा, और कंसंट्रेशन बेहतर होगा तो मेमोरी शार्प होगी, और मेमोरी शार्प होगी तो बुद्धि हमारी तेज होगी, और कुल कहे तो हमारा दिमाग बिल्कुल शार्प माइंड हो जाएगा। आइए एक छोटे से प्रयास से अपने दिमाग को हम तेज करते हैं, दुनिया भर के टेंशन को छोड़ देते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबा दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।